बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हरियाणा कांग्रेस को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस नेताओं के गुटबाजी पर अब दीपक बाबरिया सख्त नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां दीपक बाबरिया ने नेताओं को चेतावनी दी है। दरअसल उन्होंने एक लेटर में साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन नेताओं की लोकसभा चुनाव में भूमिका नकारात्मक रहेगी, उनको विधानसभा चुनाव में कमजोर दावेदार मानेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो चुकी है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का बड़ा बयान सामने आया है। तो वहीं इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। वीरेंद्र जी, एक तरफ जहां दीपक बाबरिया जी ने एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने अपने नेताओं को तो चेतावनी दी ही है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 8 से 10 सीटों पर तो कांग्रेस जीतेगी ही, लेकिन अगर जनाधार कम होता है तो फिर कांग्रेस के उन नेताओं पर उनको विधानसभा में कमजोर दावेदार भी माना जाएगा। आप किस तरीके से उनके इस बयान को, उनके इस चेतावनी को देखते हैं? वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां एक तरफ प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है, तो वहीं अब इसी बीच कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक लेटर के जरिए अपने नेताओं को चेतावनी भी दी है। तो वहीं इसी खबर पर हमारे साथ एक बार फिर बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद और सुप्रभात आपको, आपके सभी दर्शकों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बिंदु पर कि हारी हुई, नकारी हुई, निराश, हताश और आपसी कलह की दलदल में फंसी हुई कांग्रेस के कोई प्रभारी अगर किसी चिट्ठी में या बयान में ये मान लेंगे, इस हकीकत को स्वीकार कर लेंगे कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें हार रही है पिछली बार की तरह, तो फिर उन्हें अपनी राजनीति की दुकानदारी, मोहब्बत की के नाम पर नफरत की जो दुकानदारी वो करते हैं वो बंद करनी पड़ेगी। तो उनका ये कहना तो बनता ही है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जीत जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत जनता के माथे से जो पढ़ी जा सकती है, जनता की बातों से जो निकल करके जनता का मन आ रहा है, वो ये है कि हरियाणा में 10 के 10 कमल खिलने वाले हैं एक बार फिर से। और कांग्रेस की हालत ये है कि किसी भी सीट पर, एक थोड़ा सा रोहतक को छोड़ दीजिए जहां पूरे का पूरा दाव हुड्डा खानदान ने लगा रखा है, अपना सब कुछ झोंका हुआ है, वहां पर ये थोड़े से दिखाई देते हैं मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य सीटों पर तो कायदे से चुनाव लड़ती हुई भी कांग्रेस दिखाई नहीं देती। कुरुक्षेत्र इन्होंने आम आदमी पार्टी को सरेंडर कर दिया, उस आम आदमी पार्टी को जो कल तक ये कहती थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा का गुड्डा, उसके चरणों में इन्होंने कुरुक्षेत्र समर्पित कर दिया। और शेष सीटों पर आलम ये है कि कहीं कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहा, कहीं कोई प्रचार के लिए नहीं जा रहा। अगर दीपक बाबरिया को चिट्ठी लिखकर ये कहना पड़ता है कि लगो, नकारात्मक बातें छोड़ो और परिणाम अगर खराब गए तो तुम्हारी विधानसभा की टिकट चली जाएगी, तो आप अनुमान लगा लीजिए ना, आलम बहुत गड़बड़ है। कांग्रेस की दुर्दशा का लिखित प्रमाण है दीपक बाबरिया का खत। एक तो होता है कि जबानी जमा खर्च में कोई बात कह दी, मैंने कह दी, आपने कह दी, किसी विश्लेषक ने कह दी। दीपक बाबरिया के पत्र की अंतिम पंक्तियां, उनका आखिरी पैराग्राफ ये जताता है, ये दर्शाता है कि उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं पर, टिकट के इच्छुक लोगों पर, तथा कथित दिग्गजों पर, अध्यक्ष मंडल पर, अध्यक्षों के गिरोह पर यकीन नहीं है और उन्हें लिखित में धमकी या चेतावनी देनी पड़ रही है। ये कांग्रेस की दुर्दशा का प्रमाण है। चलिए वीरेंद्र सिंह चौहान जी, इसका मतलब आपने वो लेटर भी पढ़ा है, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि उस लेटर में कुछ 8 ऐसे मुद्दों का भी जिक्र किया गया है जिसको लेकर के वो बीजेपी पर भी हमलावर हैं। महंगाई, बेरोजगारी और कई ऐसे मुद्दे उन्होंने गिनवाए हैं जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि इन 10 वर्षों में जो जनता है वो अब अपना मुंह मोड़ चुकी है बीजेपी से। देखिए, जनता हो चुकी है, ये तो 19 में भी कह रहे थे।
19 में नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने कांग्रेस की तमाम गाली गलौज की भाषा के बावजूद 303 पर पहुंचाया था। अब की बार ये उस तरह की भद्दी भाषा फिर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जितना ये भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को कोसते हैं, उतना अधिक मजबूती के साथ देश की जनता भाजपा के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी होती है। आप देखते जाइए, हम 400 पार का आंकड़ा सहजता से पार करेंगे। जी। और रोजगार की जहां तक बात है, मैं केवल आईना दीपक बावरिया को दिखाना चाहता हूं। दीपक बावरिया, अगर दीपक की रोशनी में उन्हें नजर नहीं आते आंकड़े, तो लट्टू जला लें, कोई बड़ी ट्यूबलाइट जला करके आंकड़े पढ़ लें, आरटीआई से आंकड़े निकलवा के देख लें, मुझ पर अगर भरोसा नहीं होता। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 85,000 नौकरियां थी पक्की। हमने मनोहर जी के नेतृत्व में वीरेंद्र सिंह चौहान जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रॉड जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। लौटूंगी मैं आपके पास वीरेंद्र सिंह चौहान जी। सुरेश रॉड जी, देखिए जिस तरीके से अब एक लेटर के जरिए चेतावनी दी गई है नेताओं को, बीजेपी कहती है कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति क्या है, कि उनके प्रदेश प्रभारी को एक लेटर के जरिए अब चेतावनी देनी पड़ रही है कि आप अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में एक्टिव रहिए, वरना विधानसभा चुनाव में कमजोर दावेदार बन जाए। देखिए, इसमें क्या बुराई है। हमारे माननीय प्रभारी ने अपने लोगों को सचेत किया है कि जंगल राज से हिंदुस्तान की जनता को छुटकारा दिलाना है और हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। तो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सचेत करना किसी भी प्रभारी का दायित्व है। और बावरिया जी ने, हमारे जो आदरणीय प्रभारी जी, उन्होंने हर कार्यकर्ता से लेके नेता तक सबकी जवाबदेही तय की है इस चिट्ठी के, इस लेटर के जरिए। इससे कार्यकर्ताओं में एक अच्छा संदेश गया है कि जो अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको भी एक उनका मनोबल बना है। इससे मतलब पार्टी में कहीं किसी स्तर पर उनके काम का आकलन किया जा रहा है, चाहे वो बूथ लेवल पे हो, चाहे वो जिला लेवल पे हो, चाहे वो प्रदेश लेवल पे हो। तो इससे यह साबित होता है कि पार्टी में अनुशासन है और पार्टी में जवाबदेही है। ठीक है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, अब कांग्रेस कहती है कि ये चेतावनी नहीं है, ये तो एक तरीके से मनोबल बढ़ाना है उन नेताओं का, उन कार्यकर्ताओं का जो एक्टिवली अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कि अगर आप इसी तरीके से एक्टिव रहेंगे तो आगे विधानसभा चुनाव में आपको एक मजबूत दावेदार के तौर पर भी मौका मिल सकता है। देखिए, अगर तो कोई बात कहीं की कहीं सुनी होती कि उन्होंने वहां कहा था, उसका कोई वीडियो नहीं है, उसका कोई चिट्ठी पत्री नहीं है, तो आप या बजरंगदास गर्ग या जो सुरेश रॉड जी कुछ भी उसका इंटरप्रिटेशन कर लेते। लेकिन जो चिट्ठी आपके सामने है, जो चिट्ठी मेरे सामने है, उसमें साफ पता चल रहा है कि अब लग जाओ, अब जुट जाओ, अर्थात अब तक मैदान में नहीं आए। चुनाव चरम पर है, चंद दिन बचे हैं और कांग्रेस के प्रभारी को कहना पड़ रहा है अपने अपने हल्के में जुट जाओ। अगर उत्साह बढ़ाने वाली बात होती तो एक सकारात्मक जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अहमियत मिलेगी। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है नकारात्मक बातें छोड़ो, जिनके यहाँ परिणाम नहीं आएगा उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो पत्र की भाषा, पत्र का एक एक शब्द कांग्रेस की हताशा और निराशा दिखाता है। और कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप खुद उसको भरोसा नहीं है कि उसके नेता काम कर रहे हैं। भरोसा होता तो ये भाषा नहीं बोलते। आप जरा बताइए ना कि बावरिया जी के पास क्या खबर नहीं है कि कौन कहाँ क्या काम कर रहा है? अगर खबर है तो फिर ये चेतावनी या धमकी देने की आवश्यकता उनको क्यों पड़ी? ये वास्तव में सरेआम, बल्कि लिखित में अपने घर की दुर्गति को कबूल किया है दीपक बावरिया जी ने। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की किसी धमकी से कांग्रेस की गुटबाजी पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर है और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में एक दूसरे की टांग खींचकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में जुटे हुए हमारे कांग्रेसी मित्र वो भारतीय जनता पार्टी की जीत के अंतर को और ज्यादा करने में 10 की सीटों पर मदद करेंगे। मुझे इनकी आपस में लड़ने की काबिलियत पर पूरा भरोसा है।
सुरेश रॉड जी, दीपक बावरिया जी को भरोसा है कि काम नहीं कर रहे, काम करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि ये दीपक बावरिया को छोड़ो, सोनिया गांधी भी इनको धमका लें, अड़का लें, ये सुधरने वाले नहीं है। एक आखिरी वाक्य में रोजगार पर कह रहा हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में 85,000 पक्की नौकरियां मिली थी। रोजगार पर रोना रोने वालों को याद कराइए कि 9.5 साल के शासनकाल में, मनोहर जी के शासनकाल में 1,40,000 पक्की नौकरियां हम हरियाणा के नौजवान नवयुवतियों को दे चुके हैं, वो भी बिना खर्ची पर्ची और बेईमानी के। तो ये हम पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांके और ये पाएंगे कि अंदर से तो बिल्कुल खोखले हैं। जो मुद्दे ये उठा रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं है। जैसे ही नौकरी की बात करते हैं, ईमानदारी से जिन्होंने नौकरियां पाई हैं हरियाणा में, ऐसे इनको 1.5 लाख के लगभग नौजवान नवयुवतियां खड़े दिखाई देते हैं, जो हमारा प्रचार करेंगे। घर घर, गांव गांव, गली गली उनके परिवार हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। चलिए ठीक है। कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में अधिक खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ये बात शीशे की तरह साफ है और दीपक बावरिया भी जानते हैं। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेश रॉड जी, बीजेपी की आपने जो प्रतिक्रिया है वो सुनी और साफ खास तौर पर ये उनका जरूर कहना है कि आप चाहे कितनी भी चेतावनियां दे ले, लेकिन उससे जो कांग्रेस के भीतर खाने की स्थिति है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नहीं, कांग्रेस चट्टान की तरह मजबूत है और एकजुट है। कांग्रेस में तो कहीं दिक्कत है ही नहीं। जिनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर तक चलते कर दिए गए, दिक्कत उनको है। ये तो ऐसे कोई कुछ भी प्रवचन देता रहो, जैसे चौहान साहब कह रहे थे, ये कोई प्रवक्ता की भाषा थोड़ी है जो ये बोलने जा रहे हैं। ऐसे तो हम किसी एक बीजेपी के नेता का खुलासा करने लग जाएं। एक भी इनका करनाल में एक से एक महारथी है। वहां पर तहसीलदार जैसे भ्रष्टाचार में कैसे पकड़े गए, राजभक्त तहसीलदार के नाम क्या कार्रवाई करी इन्होंने। इनके भर्ती बोर्ड के चेयरमैन पकड़े गए। भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी है बीजेपी जिसको कहते हैं। तो ऐसे अनाप बात मुद्दे से हटके कोई कुछ भी 10 घंटे कर ले, इससे तो बल्कि हमारे को तो आपके चैनल पे ऐसे हम जुड़ते भी है ना, तो लोग ये कहते हैं क्या आप उनको भी लगते हो ऐसे लोगों पे। अभी हम 10 मिनट से बात कर रहे हैं तो मेरे को तो महसूस हो रही है बात कि मैं क्यों अपना टाइम खराब कर। तो ये मुद्दे की बात थोड़ी है। मुद्दे की बात यह है कि दीपक बावरिया जी ने लेटर लिखा, उनका अधिकार क्षेत्र है, उन्होंने अपने प्रभारी इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि समय रहते, जैसे एक आर्मी का चीफ होता है, वो अपनी आर्मी को सचेत करता है, वो आर्मी को जोश पैदा करता है। तो यही हमारे प्रभारी जी ने, आदरणीय दीपक बावरिया जी ने किया। इसमें इनको क्या तकलीफ है और क्या यह डिबेट का विषय है। और रही बात, इन्होंने एक बात और कही कि वो चेतावनी दे रहे हैं जो काम नहीं कर रहे। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में बिना काम करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को हम इस बात के लिए जानकारी देना चाह रहे हैं इस बात की कि आप बड़े समय में यहाँ मेरिट चलेगी। कोटा प्रथा बंद है कांग्रेस में। ये कोटा प्रथा भारतीय जनता पार्टी में चलती है कि नवीन जिंदल आधा घंटा 15 मिनट पहले ज्वाइन करता है, टिकट दे दी जाती है। ये विशेषाधिकार, ये कोटा प्रथा, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो टिकट बिकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। हमारी पार्टी के जो प्रभारी महोदय के पत्र से ये जाहिर हो गया कि कांग्रेस पार्टी में आके मेरिट चलेगी। होनहार पार्टी के रंग में रंगे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे मौका मिलेगा। लोकसभा में जो टिकट दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने 9 की 9 सीटों पे, और इंडिया गठबंधन में भी मजबूत टिकट हैं और पार्टी के संगठन से जुड़े लोगों को दिए, एक भी आउटसाइडर नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी से उधार लेके एक भी कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, तो ये कितनी बड़ी बात। तो प्रदेशवासी जानते हैं इनके कहने से कुछ नहीं होता। 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार एक तरफ जहां दीपक बावरिया की ओर से जारी किए गए लेटर के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। अब इसी बीच कांग्रेस का कहना है कि हमारी पार्टी में पूरी तरीके से मजबूती है और ये एक तरीके से लेटर दिया गया है उनको, जो कि अपने लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव रहें।